राजस्थान में क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है? क्या पंचायत और निकाय चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी जंग बन चुके हैं? एक तरफ हाई कोर्ट, दूसरी तरफ राज्य सरकार और बीच में 14,000 पंचायतों की जनता। सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव बार बार क्यों टाले जा रहे हैं? क्या सच में गर्मी, बारिश और संसाधनों की कमी चुनाव टालने की असली वजह है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? अब जरा पूरी कहानी समझिए। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को पंचायत और निकाय चुनाव टालने के मामले में बड़ी सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस रंजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की दलीलें सुनी और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा पीछे चलते हैं। 14 नवंबर 2025 हाईकोर्ट ने 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को साफ आदेश दिया था कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी समय सीमा को बरकरार रखा था, यानी 15 अप्रैल 2026 वो तारीख थी जब तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न होने जरूरी थे। लेकिन 15 अप्रैल गुजर गई है और चुनाव अभी तक नहीं हुए। अब जरा सोचिए, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों समय सीमा तय कर चुके थे तो फिर चुनाव क्यों नहीं हुए? यही सवाल अब अदालत भी पूछ रही है। सरकार की तरफ से महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में कहा कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर बाद में चुनाव कराए जाएं तो वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं हो सका। अब जरा सरकार की दलीलें सुनिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, ईवीएम और संसाधनों की कमी है। फिर एक और तर्क आया, भीषण गर्मी। सरकार ने कहा जून में हीट वेव रहती है, ऐसे में चुनाव कराना मुश्किल होगा। लेकिन यहीं हाईकोर्ट का रुख बेहद सख्त नजर आया। कोर्ट ने साफ कहा, राजस्थान का व्यक्ति गर्मी से निपटना जानता है। जी हां, अदालत ने गर्मी वाली दलील को गंभीर कारण मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सरकार ने जुलाई में मानसून का हवाला दिया तो कोर्ट ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, राजस्थान में बरसात, यानी कोर्ट साफ संकेत दे रहा था कि मौसम लोकतंत्र रोकने का बहाना नहीं बन सकता। अब जरा एक और बड़ा तथ्य समझिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवड़ा और पुनीत सिंघवी ने अदालत में कहा कि प्रदेश की 11,500 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब ये संख्या बढ़कर 14,000 तक पहुंच गई है। यानी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह अब प्रशासक और अधिकारी काम को संभाल रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर गांव में चुनी हुई सरकारें नहीं हो तो क्या लोकतंत्र अधूरा नहीं हो जाता? याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक संकट तक बता दिया। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन मामले के फैसले के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी अब सवाल सिर्फ तारीखों का नहीं, संवैधानिक अधिकारों का भी बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में तैयार नहीं है या फिर चुनाव टालने के पीछे राजनीतिक गणित काम कर रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई है और अब उस पर 18 मई को सुनवाई होनी है। यानी राजस्थान की राजनीति और न्यायपालिका दोनों की नज़र अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिक चुकी है। अगर अदालत सख्त हुई तो क्या तुरंत चुनाव का रास्ता साफ होगा या फिर सरकार और मोहलत मांगेगी? फिलहाल राजस्थान में लोकतंत्र कोर्ट रूम और सरकारी फाइलों के बीच अटका नजर आ रहा है, लेकिन जनता अब भी इंतजार कर रही है अपने गांव, अपने शहर और अपने प्रतिनिधि चुनने का।
अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या पंचायत और निकाय चुनाव अब बिना देरी के होने चाहिए या फिर सरकार की दलीलें सही हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।